हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1800th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। Really want to thank Parekh Brother Jewelers presenting Raj Ki Baat Women of the Year in association with Pehnava Boutique. A big thank you to Stylix Kitchens and Wardrobes, नागपुर का हॉस्पिटल, ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल, लिव फिट विद पूजा शेलके एंड मैम्पी रियूजेबल डाइपर्स फॉर चिल्ड्रन। मेरी आज की जो मेहमान है, शी इज a very popular social media manager in the Nagpur city. Her company, Nile social media company, has been very popular, and her journey from Jaipur to Indore to Japan and Nagpur has been very interesting. Let me welcome my guest today, my Women of the Year. Please welcome रुचि साहिल तिवारी। मैम नमस्कार। नमस्ते सर। मैम स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप अपना कीमती वक्त हमें दे रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने देर में ये इंटरव्यू होगा उतने दिन में कई सारे पोस्ट बन जाएंगे, कई सारे सोशल मीडिया के लाइक्स और हार्ट्स लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन आप अपना वक्त दे रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले रुचि शर्मा, ये नाम अगर आप नहीं भूली हैं तो क्या जर्नी है रुचि शर्मा की? रुचि शर्मा, ये नाम तो ऑब्वियसली नहीं भूल सकती, डेफिनेटली। शादी से पहले आपका नाम था? जी जी बिल्कुल, शादी से पहले मेरा नाम था रुचि शर्मा जी। वो जर्नी एक अलग ट्रैक पर थी। वो एक थी कि ठीक है, हाँ लड़की है, पेरेंट्स के अंडर है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, बस अपना जॉब करना है, पढ़ाई करनी है, दैट्स इट। वो ऐसा था कि हाँ, मम्मी पापा की लाड से पढ़ने वाली बच्ची, जैसे पेरेंट्स ने बोला उस हिसाब से चलने वाली। और अभी जो है लाइफ वो पूरी चेंज हो गई है। जो जयपुर की जिंदगी थी, वो किस किस्म की जिंदगी थी? जयपुर लाइफ मेरी वो कॉलेज लाइफ थी। वहां से मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था, कंप्यूटर साइंस का। वो भी एक अलग ट्रैक था। वहां पर भी मेरा इंटरव्यू हुआ था, जापान के लिए हम सेलेक्ट हुए। वो जर्नी एक अलग कॉलेज लाइफ थी, हॉस्टल लाइफ थी। फिर वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मेन स्टडी, जो मेन दुनिया देखी थी, वो वहीं से शुरू हुआ था, जापान में। हाँ। Okay. फिर कॉलेज होने के बाद मैं जापान में इंटर्नशिप के लिए गई। फिर वहाँ पे बहुत सारी चीजें समझ में आई कि कैसे होता है, किस तरीके से हमें वर्कआउट करना पड़ता है, प्रोफेशनलिज्म क्या चीजें होती है। देन कितना समय रही हैं आप जापान में? वहाँ मैं 6 months रही। 6 महीने रही हैं। कैसा लगा जापान? बहुत अच्छा है। मतलब टोक्यो में रही हैं? नहीं, तो इशिकावा। ओके। इशिकावा एक छोटा वहाँ पे वो है, जगह है, जैसे हम सिटी है, वो वहाँ की इशिकावा सिटी है। फिर वहाँ से अपॉर्चुनिटी भी मिली कि मास्टर्स करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई मैं। फिर बैक टू इंदौर। कितना फर्क है जापान में और भारत में? बहुत ज्यादा फर्क है। वहाँ के लोग, मतलब इट जस्ट लाइक वहाँ की मेंटेलिटी है इंडियंस पीपल के लिए कि यू आर इंडियन, यू मस्ट बी इंटेलिजेंट। या मतलब जितने लोग आपको, जो भी आप इंडियन हो, उनका सोचना है कि इंडियन है तो इंटेलिजेंट होंगे ही होंगे। और वहाँ पे लाइक यहाँ पे हम लोग काम करते करते सो नहीं सकते। वहाँ पे अगर आपने काम करते करते नैप भी ले लिया तो दैट इज गुड कि आप काम करते करते आपने नैप लिया, इट्स ओके। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा रहता है वहाँ के लिए। और वहाँ पे जो प्रोफेशनलिज्म है उसमें क्या देखती हैं आप? क्योंकि नागपुर में या भारत में तो चलता रहे एटीट्यूड होता है, वहाँ के लोग किस किस्म का प्रोफेशनल्स हैं? वहाँ वैसा नहीं है। वहाँ कैसा है कि एक कल्चर ही अलग है। मीन्स हमारा जो कॉलेज का था, जो हमारा प्लेस था जहाँ पे हम लोग वर्क करते थे, प्रोजेक्ट्स करते थे, वहाँ पे कोई ये नहीं था कि लॉक है। आपको अगर रात को स्टे भी करना है तो स्टूडेंट्स कैन स्टे देयर, एंड उसके बाद भी वहाँ पे रात भर काम कर सकते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि मेड है तो मेड लाके कॉफी सर्व कर रही है, टी दे रही, नहीं। इवन कितने बड़े से बड़े प्रोफेसर्स क्यों नहीं होंगे, वो अपनी कॉफी खुद बनाएंगे, अपना डिश खुद वॉश करेंगे। तो दैट इज अ मच डिफरेंस कि वहाँ ये चीजें नहीं है। वहाँ आपको कहीं मेड नहीं दिखेगी, कहीं हेल्पर नहीं मिलेगा। और यहाँ तो आपको पता ही है, यहाँ तो सिस्टम ही अलग है। सो वहाँ ऐसा नहीं है कि अगर मैं प्रिंसिपल हूँ या मैं प्रोफेसर हूँ तो मैं क्यों वो चीजें करूँ। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ सब साथ में बैठते, इवन प्रोफेसर्स भी है, वो भी अपनी टीम के साथ में बैठते। लाइफस्टाइल महंगी है वहाँ पे? नहीं, ऐसे ही है जैसे हमारी है नॉर्मल। अच्छा, बट ये तरीका अलग है। तरीका जैसे कि
हर एक चीज के लिए पर्टिकुलर है कि अगर मुझे ये चीजें इस टाइम पर करनी है तो हम वो चीज उस टाइम पर ही करेंगे। और अगर मुझे पता है कि मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे इसको इतना टाइमलाइन में खत्म करना है और इसमें क्या क्या हेल्प लगे, तो वी कैन डायरेक्टली गो टू द प्रोफेसर्स एंड वो वहाँ आकर आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे। वहाँ के रास्तों में कितने गड्ढे हैं? बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं है। इवन ट्रैफिक सिस्टम भी बहुत अच्छा है वहाँ का। वहाँ पे ज्यादा कोई हॉन्क नहीं करता? बिल्कुल नहीं, सिग्नल बजाए जा रहे हैं हॉर्न, ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं नहीं, बहुत अच्छा होगा। वापस आप भारत आई है ना, फिर विवाह आपका तय हुआ जी। जब पहली बार दो साहिल तिवारी इज अ वेरी हैंडसम मैन, बट देन साहिल सर से जब पहली बार मुलाकात हुई तब हाउ वाज द फीलिंग? दैट वाज वेरी गुड फीलिंग, बट ऐसा था कि आई वाज नॉट प्रिपेयर कि शादी भी करनी ही नहीं थी। वो वाली चीजें थी, बट बोलते ना डेस्टिनी आपकी लाइफ में जो लिखा होता है वो पहले से प्रिपेयर्ड होता है जी। सो हो गया, अरेंज मैरिज थी फैमिली की तरफ से, तो चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली होती चली गई एंड ठीक है। बट देन आपने जब आप नागपुर आई और उसके बाद आपने साहिल सर के साथ ऑफिस भी ज्वाइन किया, वो जर्नी कैसी रही? वो जर्नी बहुत हार्ड एंड टफ थी, बिकॉज एक तो अरेंज मैरिज थी एंड उसी टाइम ये मेरे हस्बैंड JCI नागपुर के प्रेसिडेंट थे 2018 में। मीन्स हमारी 2017 दिसंबर में शादी हुई और 18 जनवरी में उनका इंस्टॉलेशन था, ओथ इंस्टॉलेशन। सो वो जो पूरा 1 ईयर था वो बहुत हार्ड एंड टफ था, बिकॉज वो हमेशा बिजी रहते थे JCI में एंड मुझे भी इन्वॉल्व कर लिया था उस चीज में। तो हम लोग की नॉर्मल बात से ज्यादा वो प्रोफेशनल बात ही होती थी। तो वो बहुत हार्ड एंड टफ था। फिर धीरे धीरे JCI खत्म हुआ, उनका प्रेसिडेंटशिप खत्म हुई, देन वापस टू रियल एस्टेट का मुझे आर भी नहीं आता था। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि कितने स्क्वायर फीट की लैंड होती है, क्या चीजें होती है, बट धीरे धीरे सर ने मुझे सब चीजें सिखा दी और आज ऐसा है कि मुझे 90% काम नाइल प्रॉपर्टीज का पूरा आता है। तो अब क्योंकि आप प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत गहराई से समझती हैं, नागपुर के कौन से रोड में इन्वेस्ट करने में फायदा है? डेफिनेटली काटोल रोड एंड नागपुर अमरावती रोड। वहाँ करें तो फायदा होगा। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि वहाँ पे जमीन के रेट आसमान छुए। डेफिनेटली स्पेशली काटोल रोड में तो अभी अपना ये मेट्रो भी पूरा सेंशन हो चुका है। प्रॉपर्टी बेचना कितना डिफिकल्ट है? नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट इट्स डिपेंड कि आप बेच किस तरीके से रहे हो। अगर आपका हर चीज लीगल है, प्रॉपर है, तो आप बेच सकते हो। बस ये कि क्योंकि रियल एस्टेट में मेंटेलिटी ऐसी हो गई कि फ्रॉड तो नहीं है, बट अभी तो बहुत सारी लीगलिटी चीजें ऐसी हो गई कि अब तो चांस ही नहीं। जैसे रेरा आ गया है, एसेंशियल्स चीजें आजकल हर चीज ऑनलाइन में मिल जाती है। ऑनलाइन आप सब चीजें क्रॉस चेक कर सकते हो। जो एजुकेटेड लोग है, लाइक यूथ है, तो आप इजीली कर सकते हो। इवन अभी ऐसा हो गया है कि एक यूथ भी अपना खुद का एक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। पहले के टाइम पे लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, बट अभी ऐसा है कि यूथ भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन आपने अपने आप को प्रॉपर्टी से सोशल मीडिया कंपनी पे डाइवर्ट क्यों किया? एक्चुअली मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था बिजनेस का, रियल एस्टेट ठीक है मैं कर लेती थी। मैं जब आई थी तो ज्वाइन करा था, तब ठीक है इनकी हेल्प करने के लिए मैं साथ में जुड़ी थी, बट मेरा इंटरेस्ट उस चीज में उतना नहीं था जितना मेरा डिजिटल मार्केटिंग में था। क्योंकि मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से थी, मेरा पूरा बैकग्राउंड ही वही था, तो मेरा वो इंटरेस्ट उसमें ज्यादा था। देन इनको दिखा वो चीज कि मेरा इंटरेस्ट इस चीजों में ज्यादा है, तो ही टोल्ड मी कि नहीं तुझे जो करना है तू वो कर, तेरा जिसमें इंटरेस्ट है वो चीजें आगे बढ़ाओ। देन धीरे धीरे चीजें अपने आप होती गई। अपने पूरी कंपनी का, हमारी ऑलरेडी 3 कंपनी है। नाइल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट कंपनीज, नाइल प्रॉपर्टीज which is a layout real estate firm, and Nile Tours and Travel, that is the luxury cars. We have Audi, Mercedes, all type of cars in taxi, and the Nile Digitech, which is the digital marketing firm. So 2 कंपनी का ऑलरेडी मैं ही करती थी। हमारी पूरा ब्रांडिंग, सोशल मीडिया प्रमोशन, डिजिटल मार्केटिंग सब चीज मैं ही करती थी। धीरे धीरे फिर उसको हमने प्रोफेशनली वो चीजें करी, देन नाइल डिजिटेक स्टैब्लिश हुआ। तो नाइल डिजिटेक के लिए अपनी एक खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करना, एक आइडेंटिटी बनाना कितना डिफिकल्ट था? बिकॉज सी अपने खुद के लिए ये चीजें करना एक अलग बात है, लेकिन जब आप एज प्रोफेशनल आप मार्केट में उतरते हैं, एक ब्रांड उतरते हैं, तो आपको बहुत जो इनिशियल डेज होते हैं वो बड़े स्ट्रगलिंग होते हैं। आपके लिए कैसे रहे? मेरे लिए भी सेम था, स्ट्रगलिंग था, बट मैं बोल सकती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ
कि मेरे सपोर्ट, सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड थे कि उन्होंने मुझे सही टाइम पे हर चीज प्रॉपर तरीके से गाइड करी। मीन्स क्योंकि ही इज अ बिजनेसमैन एंड ही नो ऑल द टैक्टिक्स कि किस तरीके से कब चीजें कौन तरीके से करनी चाहिए। एंड आई वॉज न्यू, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कैसे करना चाहिए। सो ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी कि नहीं अभी आप इसको इस तरीके से करो, अभी आप इसको इस तरीके से करो। पहला क्लाइंट अपार्ट फ्रॉम नाइल डिजिटेक में कौन ऑन बोर्ड हुआ? डॉक्टर ऋचा जैन। और पहला जो चेक अमाउंट आया था क्या वो याद है आज भी? डेफिनेटली याद है। आज भी मैंने इवेंट पूरा ऑर्गेनाइज किया था। वो वुमेन्स अचीवर अवार्ड जो लास्ट 2-3 साल से हम ही लोग करते हैं कंटिन्यू, मतलब स्टार्टिंग से जब से मेरा नाइल डिस्ट्रिक्ट शुरू हुआ तो सबसे पहले वही इवेंट था जिसका पूरा इवेंट प्रमोशंस, इवेंट ब्रांडिंग सब कुछ हमने ही किया था नाइल डिस्ट्रिक्ट में। सो वो 25,000 का था। जो पूरी ये जो जर्नी है नाइल डिजिटेक की, आज सोशल मीडिया, एवरीबडी नीड्स अ सोशल मीडिया कंपनी। किसी ने नाइल डिजिटेक के साथ क्यों जुड़ना, क्या उसके पास रीजंस होने चाहिए? डेफिनेटली देखो आज कंपटीशन बहुत है, हर फील्ड में कंपटीशन है, बट हम यूनिक क्यों है, हम अलग क्यों है, वो इसलिए क्योंकि हम सर्विस वैसे प्रोवाइड करते हैं। हमारे यूएसपी यही है कि हम वी सर्व बिफोर टाइम। मीन्स अगर आपको ब्रांडिंग करनी है, आपका नेक्स्ट मंथ का ब्रांडिंग है, हमारा प्रीवियस मंथ में ही सब ब्रांड पूरा सब क्रिएटिव सब वीडियो सब बनकर रेडी होगा एंड वो शेड्यूल हो चुका होगा। मीन्स आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि आज फेस्टिवल है तो मेरे पास क्रिएटिव नहीं आया। एंड लाइक क्विक सर्विस है, अगर आपका 2 घंटे पहले फोन आया, ये तो आप खुद भी एक्सपीरियंस किए होंगे। आई गेस मुझे ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। मीन्स कि आपका कॉल आया या मैसेज भी आ गया कि मैम मुझे ये चीज चाहिए, तो विद इन हाफ एन आवर यू विल गेट। बिल्कुल। एंड ऐसा भी नहीं कि यू नीड अ करेक्शंस, आपको जितनी चीजें चाहिए, जैसी चीजें चाहिए एग्जैक्ट वैसी ही मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मंदिर में बैठे हुए ईश्वर का काम करिए, जिनसे जो स्पेसिफिक तरीके से मांगो वही मिलता है, है ना? और वो बिल्कुल वक्त के को ध्यान में रखते हुए मिलता है। बिकॉज टाइम इज मनी। बट एक सोशल मीडिया कंपनी के लिए सर्वाइवल एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हर गली में एक एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो थोड़ा सा जानता है सोशल मीडिया के बारे में, या सोशल मीडिया का कोई कोर्स किया हुआ है, या और अपने आप को सोशल मीडिया जैसा प्रस्तुत कर रहा है, या थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग जानता है तो वो रील्स बनाने का काम करता है, या फिर पोस्ट जो थोड़ा सा क्रिएटिव है वो कैनवा सीख गया है और अपने आप को एक डिजिटल मीडिया कंपनी शुरू करके चला रहा है। क्लाइंट्स तो ऑन बोर्ड आ जाते हैं, लेकिन क्लाइंट्स को जब डिलीवरी की बात आती है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नाइल डिजिटेक में कैसे होता है, मतलब क्या स्टाफ है, क्या कितने लोग काम जुड़े हैं? जी, मैं जैसा कि आपने बोला ये बहुत सही बोला है। एक्चुअली लोगों ने मतलब डिजिटल मार्केटिंग इज अ वास्ट टॉपिक, एक समुद्र है। और यहाँ पे क्या है कि लोगों ने जरा सा जान लिया तो उनको ऐसा लगता है कि उनको पूरी डिजिटल मार्केटिंग आती है, बट ऐसा नहीं है। लोग क्या करते हैं, कम पैसों में क्लाइंट का काम तो ले लेते हैं, लेकिन उनको सर्विस उस तरीके से नहीं देते। लेकिन क्लाइंट का चाहे ज्यादा पैसा हो चाहे कम हो, उतना तो इन्वेस्ट हुआ है ना, और आउटपुट नहीं मिलता है तो एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है। तो क्लाइंट के दिमाग में क्या आता है कि यार डिजिटल मार्केटिंग खराब है क्योंकि हमें आउटपुट नहीं मिला। तो ये मेरी यूथ से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चीजें कर रहे हो तो आप एक प्रोफेशनल और सही तरीके से करो, क्योंकि मार्केट खराब करना इज नॉट गुड। तो वो चीज है, और हमारा जो काम है वो बहुत डिफरेंट है। हम लोग ऐसा नहीं है कि आज आपसे बात हुई, डील हुई, हमने क्लाइंट से पैसे ले लिए और कल से काम शुरू कर दिया। नो बॉस, हम टाइम लेते हैं। वी टेक वन वीक एटलीस्ट 15 डेज। हम क्लाइंट के पूरे बिजनेस को समझते हैं, मेरी पूरी टीम पूरी बिजनेस को समझती है, उस पर एनालिसिस करती है, देन वी विल वर्क ऑन टू इट। कि हम लोग नेक्स्ट मंथ का उसका पूरा प्लानर बना के क्लाइंट से डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से वर्किंग करना है, देन क्लाइंट इज ओके, तब हम काम शुरू करते हैं। ये एक और एक वजह है जिसकी वजह से लोग आपसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ते हैं, क्योंकि आप बहुत गहरा मंथन करती हैं और उसके बाद फिर एक स्ट्रैटेजी बनाकर आप उन्हें मदद करती हैं। एक और कई बार आरोप लगता है आप पे, लेकिन ये मैं तो कॉम्प्लीमेंट जैसा लेता हूँ कि रुचि साहिल तिवारी जो है ये बॉट्स में बिलीव नहीं करती, ये कहती है कि हम ऑर्गेनिक तरीके से आपको स्ट्रांग बनाएंगे। लेकिन जिन्हें ज्यादा फॉलोअर्स की जल्दी है
तो वो जब आपको बॉट्स के लिए बोलते हैं या फिर ऐसे फॉलोअर्स खरीदने की बात करते हैं, दुख होता है आपको? नहीं, दुख नहीं है, देखो हर क्लाइंट का अपना ये डिफरेंस होता है। लेकिन जब जो प्रेजेंस स्थिति है वो ये है इंडस्ट्री की कि जब जैसे कोई अपने आप को सोशल मीडिया मैनेजर रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से, क्योंकि एक तरफ अखबार, एक तरफ रेडियो, के रेट्स भी कम होते जा रहे हैं और उन्हें क्लाइंट्स भी कम मिलते जा रहे हैं, सबका फोकस जो है वो डिजिटल मीडिया है। लेकिन डिजिटल मीडिया की कंपनीज में किस किस्म का रेस है? रेस तो देखो हर फील्ड में, हर सेक्टर में है। अभी जैसे कि आप बात करते हो ट्रेडिशनल तरीके की मार्केटिंग की, जैसे कि प्रिंट मीडिया जी, प्रिंट मीडिया का एक अलग नीश है, लेकिन वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट होता है। वहाँ पे भी 50,000 के एक छोटा सा न्यूज़पेपर ऐड की बात करें तो छोटा ऐड जाता है जी, इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। लेकिन डिजिटल मीडिया में डिफरेंस ये है कि आपको उसके हाफ अमाउंट पे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचती है जी। और अगर आप नागपुर में हैं तो आपको विदर्भ तक रीच पहुंचेगी। लेकिन वही प्रिंट मीडिया में वहाँ हम लैक हो जाते हैं जी। तो ये दोनों का डिफरेंस है। प्रिंट मीडिया भी अपनी जगह है, वो भी बहुत जरूरी है, उसका और डिजिटल का कंपैरिजन नहीं है, बट दोनों अपनी जगह बहुत जरूरी है। पर इफेक्टिव क्या है? मैं तो डिजिटल ही बोलूंगी। लेकिन लोगों का भी यही एक्सपीरियंस है डेफिनेटली। और कितने वर्षों तक आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया चलेगा? इसका तो फ्यूचर ही है। अभी अगर आप जाओ तो हर एक सेक्टर में ट्रेंड्स हैं। अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो आप लैक हो जाओगे। जब इंटरनेट आया था, जिन लोगों ने इंटरनेट को ग्रैब कर लिया तो वो आगे बढ़ गए। जब इंटरनेट जिन लोगों ने नहीं कर पाए, जो वो वहीं के वहीं रह गए। ऐसे ही अभी आप देख रहे हो डिजिटल में AI आ रहा है, आगे और भी सारी चीजें आ रही, चैट GPT आ गया। जिन लोगों को प्रॉपर यूज करना आता है वो कंटेंट राइटर की जॉब चली गई। ऐसे ही आगे अगर आप ट्रेंड में अपडेट होते जाएंगे तो आप आगे और ग्रो कर सकते हो। और डिजिटल का तो आगे ट्रेंड ही ट्रेंड है। नहीं, जैसे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं वो आने वाले वक्त में जो स्ट्रैटेजीज हैं उसको बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। 2030 तक इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोफेशनल्स अगर मिलेंगे तो वो सोशल मीडिया से रिलेटेड मिलेंगे। क्या ये एक थ्रेट भी है एक तरीके का? क्योंकि एक तरफ है एडवर्टाइजमेंट और एक तरफ है ब्रांडिंग, तो ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं और दोनों चीजें बहुत जरूरी है। अब दोनों चीजें बहुत जरूरी है। तो किसने ब्रांडिंग करनी चाहिए और किसने नहीं करनी चाहिए? देखिए, ब्रांडिंग अपनी जगह है, एडवर्टाइजमेंट अपनी जगह है। ब्रांडिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज राज की बात के बारे में किसी को पता ही नहीं होगा तो कोई क्यों उनसे इंटरव्यू कराए। बराबर। ऐसे ही नाइल डिजिटेक के बारे में पता ही नहीं होगा तो लोगों तक पहुंचेंगे कैसे, अवेयरनेस कैसे क्रिएट होगी? ब्रांडिंग तो करनी पड़ेगी ना। आज अगर मैं ब्रांडिंग नहीं करूंगी तो मेरी सर्विसेज के बारे में कैसे पता होगा? तो ब्रांडिंग के हर एक तरीका होता है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां आप ब्रांडिंग कर सकते हो। ब्रांडिंग आप अलग अलग प्लेटफॉर्म में कर सकते हो। आप वेबसाइट के थ्रू ब्रांडिंग कर सकते हो, आप गूगल एडवर्ड्स के थ्रू ब्रांडिंग कर सकते हो, आप यूट्यूब के थ्रू ब्रांडिंग, आप हर तरीके से ब्रांडिंग कर सकते हो। फेसबुक, लिंक्डइन, ये तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही है ब्रांडिंग के। सो ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। कितना एक्सपेंसिव होता है कंपेरेटिवली टू अदर फॉर्म्स ऑफ प्रमोशन सोशल मीडिया? इट्स नॉट एक्सपेंसिव, लाइक वी कैन से दैट कि आपका मंथ में 15 to 25 आपको स्पेंड करना ही करना है, जिसमें आपका ओवरऑल सब कुछ आ जाता है। हैंडलिंग से लेके, ब्रांडिंग से लेके सब चीजें आ जाती है। बट पेड प्रमोशन भी आता है, बट इट ओनली डिपेंड्स ऑन क्लाइंट बजट। क्लाइंट का बजट कितना है। लेकिन अगर हम 25 तक बजट मंथली लेके चलते हैं तो उसमें आ जाता है, बेसिक जितना आना चाहिए उतना आ जाता है। ये आपने भी 2-3 महीने पहले BNI ज्वाइन किया, किसके बोलने पे ज्वाइन किया, किसने आपको रेफर किया और क्या एक्सपीरियंस है? BNI तो मेरा बहुत टाइम से था ज्वाइन करना। मेरे हस्बैंड और के ऑलमोस्ट फ्रेंड्स वहीं पर हैं। सो बहुत टाइम से था कि ज्वाइन करना है नहीं, लेकिन ड्यू टू फैमिली इश्यूज लाइक बेबी एंड ऑल प्रायोरिटीज चेंज हो जाती तब नहीं कर पाई। बट नाउ बैक टू वर्क ऐसा था कि नहीं, अब ज्वाइन करना ही करना है। सो मेरे हस्बैंड ने प्रमोट किया कि नहीं अब तो तुम ज्वाइन कर लो, तो अभी हम मैनेज कर सकते हैं क्योंकि अभी छोटा बेबी जो है वो 8 मंथ का हो गया है, बड़ी वाली फिर 5 इयर्स की हो गई है। सो ठीक है, तो उनके ज्वाइन करने पे फ्लिंट में मैं एज अ विजिटर गई, वहाँ पे माला द्विवेदी के थ्रू आर्किटेक्ट। देन फिर वहाँ पे मेरी कैटेगरी नहीं थी, सो फिर मैंने नेटरलाइट ज्वाइन किया। तो कितना बोरिंग चैप्टर है नेटरलाइट? बिल्कुल बोरिंग नहीं है। You can't say this। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे लोग हैं, इवन आपका एक स्पॉन्सर भी उसमें। जी बिल्कुल सही है।
पहनावा बुटीक जी है ना, अभी तो वो हमारे न्यू हेड है। मनप्रीत बुधराजा, बिल्कुल अमेजिंग पर्सन है बहुत ना। अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे लोग हैं। बट ये इस किस्म के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो रेफरल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, BNI जैसी, लोगों ने जुड़ना चाहिए इससे, आपको ऐसा लगता है? डेफिनेटली जुड़ना चाहिए, आपका नेटवर्क स्ट्रांग होता है। इट्स नॉट एवरीथिंग अबाउट बिजनेस, इट्स लाइक कि आपका रिलेशंस कितने अच्छे बन रहे लोगों से। और ऐसा नहीं है कि आप अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको, BNI इज ऑल्सो टूल ना, आप उस टूल्स को किस तरीके से यूज कर रहे हो। लाइक अगर आपको सॉफ्टवेयर का टूल आता है, आपको इलस्ट्रेटर आता है, आपको कोरल आता है, तो आप बहुत अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हो। जब आपको टूल यूज करना ही नहीं आता तो आप कैसे करोगे? सही बात है। BNI इज ऑल्सो अ टूल, आप उसको यूज करो तो आपको बिजनेस जनरेट होगा। और अगर आप अच्छे से यूज नहीं कर रहे तो आप यही बोलोगे अरे क्या है BNI। इस वक्त कौन से ब्रांड्स के साथ काम कर रही हैं और क्या एस्पिरेशन है, किसके साथ काम करना चाहती हैं? ओके अभी जो मेरे राइट नाउ जो ब्रांड्स है, एक तो नरेटको विदर्भ ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो स्टार्टिंग से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है जी। उनका इवन इंस्टॉलेशन तक हमने किया था। एंड द प्राइड ऑफ लैंड अवार्ड जो विदर्भ बिगेस्ट रियल एस्टेट अवार्ड है, वो भी हमने ही किया था। सो वो हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है। देन आफ्टर अभी हमारे स्कूल्स हैं, देन RK इंश्योरेंस है, RK इंश्योरेंस राजेश कृपलानी सर, एंड सुभाष सर, नव निर्माण वेंचर, डॉक्टर रिचा जैन, 24 प्राइड क्लब, देन आफ्टर बहुत सारे हैं, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में, एजुकेशन सेक्टर में अलग हैं, स्कूल्स हैं हमारे साथ में। मानकर सर जो है उनका स्कूल है, ये गुरुकुल जवाहर स्कूल, तो वो स्कूल हमारे साथ में, मेडिकल फील्ड में है। किसके साथ काम करना चाहती हैं? काम करना चाहती हूँ ऐसे सच ऐसा कुछ एस्पिरेशन सोचा नहीं किसके साथ करना चाहती हूँ, बट डेफिनेटली राइसोनी ग्रुप के साथ में करना है मुझे। एंड अच्छे स्कूल्स हो गए, होटल्स रेस्टोरेंट्स हो गए जो बिग हैं, रेडिसन हो गया, एंड बड़े बड़े होटल्स के साथ, क्योंकि अभी जो होटल और रेस्टोरेंट्स का सेक्टर है वो भी नहीं है जी। और वो बूमिंग भी है। यस बूमिंग भी है। आने वाले वक्त में, क्योंकि अब रुचि साहिल तिवारी जो है उन्होंने अपने जीवन को अपने काम के लिए समर्पित कर दिया है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऐसा लगता है कि पाइपलाइन में है और करना चाहती हैं? बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नहीं किया है। एडवेंचरस तो करना ही है, बाहर जाना है। अभी ऐसा लगता है कि आप प्रायोरिटीज में इतने बिजी हो जाते हो ना, आपके पास मी टाइम नहीं रहता है खुद के लिए, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ गर्ल। तो कभी कभार बस ये लगता है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए टाइम निकालो और कहीं घूम कर आओ। बस ये सारी चीज है, बाकी ऐसा सचेस कुछ नहीं, क्योंकि अब ऐसा मदर होने के बाद आप बच्चों को छोड़ नहीं सकते जी, और उसके लिए फिर आप चीजें मतलब सोच नहीं सकते कि अब क्या करना है इनको छोड़कर, तो वो वाली चीज है। अगर ये मेरा आखिरी सवाल होगा, अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, रुचि साहिल तिवारी, क्या ऐसी लाइन, क्या ऐसा कोट, क्या ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? ओके ये थोड़ा सिलेबस के बाहर का पूछ लिया मैंने। नहीं, मैं क्योंकि शेर शायरी ज्यादा मुझे आती नहीं है जी, लेकिन कोट ऑफ लाइफ, एक ऐसा प्रिंसिपल जिसको आप फॉलो करती हैं और आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने भी फॉलो करना चाहिए। ओके, जर्नी बहुत बड़ी है। मैं बस ये मानती हूँ 24 आवर्स सबके पास में, लेकिन जब मुझे कोई बोलता है कि आप कैसे कर लेते हो, आप हर चीज कैसे मैनेज कर लेते हो एज अ वुमेन, जो बहुत मुश्किल होता है कि घर भी मैनेज करना है, फैमिली को भी करना है, हस्बैंड को भी करना है और अपने बिजनेस को भी साइमल्टेनियसली करना है। तो मैं बस यही सोचती हूँ, रात के 12 घंटे मेरे पास है, राइट, वो 12 आवर्स में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो मेरा जो काम शुरू होता है ना, वो रात को शुरू होता है। सो हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम करना चाहे तो। 12 आवर्स ठीक है, आप दो सबको, लेकिन जो बाकी के जो 12 आवर्स है वो आप अपने बिजनेस को दो, अपने काम को दे दो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आगे कर सकते हो। मैम, आप ऐसा ही अच्छा काम करती रहें। राज की बात का एक शो है द बिग बिल्डर, उसके साथ आप एसोसिएटेड हैं, मैक्सिमम आर्टवर्क्स बनाने का काम आप कर रही हैं और बहुत अच्छे आर्टवर्क्स बनाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सोशल मीडिया कंपनी आने वाले दिनों में नागपुर की सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया कंपनी रहने वाली है। जिस किस्म का डेडिकेशन और फोकस आपका है आपके काम के प्रति, वो तारीफ के काबिल है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सुपर। रुचि साहिल तिवारी हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर से मुलाकात हुई, बात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात।
एक चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि रुचि मैम ने हमें समझाई और वो शायद समझना बिल्कुल जरूरी था कि 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 12 घंटे आप किसको देते हैं वो आपको पता है, और 12 घंटे आप खुद के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी आपको पता है। लेकिन हम करते क्या है, हम अपने वक्त को, अपने टाइम को मैनेज करना शायद अब तक सीख नहीं पाए, और इसीलिए कोई अगर आपसे ये कहे कि यार समय नहीं है, सिर्फ जिम जाने का समय नहीं है, वर्कआउट करने का समय नहीं है, दोस्तों से मिलने का समय नहीं है, रिश्तेदारों से मिलने का समय नहीं है, प्रकृति के लिए काम करने का, एनवायरनमेंट के लिए काम करने का समय नहीं है, किसी एनजीओ के साथ जुड़कर सेवा करने का समय नहीं है, ईश्वर की प्रार्थना करने का समय नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका जीना भी व्यर्थ है, क्योंकि उसके पास तो समय नहीं है। समय है, लेकिन समय का सही इस्तेमाल वही समझ सकता है जो समय की सही शक्ति को पहचानता है। रुचि साहिल तिवारी एक ऐसा नाम जो समय को पहचानती है और समय की नज़ाकत को भी पहचानती है, और इसीलिए नाइल डिजिटेक ये कंपनी की जो कोशिश है वो यही है कि लोगों के समय की रिस्पेक्ट की जाए, और लोगों के इन्वेस्टमेंट के, लोगों जो उनके क्लाइंट्स उन पे भरोसा करते हैं, और उनके क्लाइंट जिस भरोसे के साथ पैसा उन्हें देते हैं और विश्वास देते हैं, उसका वो रिस्पेक्ट करती हैं और उस पर खरा उतरने के लिए मेहनत करती हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो अपने काम में इतनी मसरूफ है कि वो दुनिया जहान के बारे में इतना नहीं सोचती, लेकिन अपने आसपास जुड़े लोगों को लेकर समर्पित है, अपने परिवार को लेकर समर्पित है, अपने घर को लेकर समर्पित है, अपने समाज को लेकर समर्पित है, और सबसे ऊपर अपने काम को लेकर समर्पित है, तो समझिए वो रुचि साहिल तिवारी बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।